रत्नकरंडक श्रावकाचार्य के स्वाध्याय में संलेखना का संदर्भ प्रारंभ हो गया है। व्रति के लिए और महाव्रति के लिए उपसंहार में संलेखना अनिवार्य रूप से करनी पड़ती है। पश्चिम संलेहना मरणम ऐसा बोध वाक्य आता है, अर्थात जीवन का अंत देखकर, जीवन के अंतिम क्षणों को समझकर संलेखना करनी चाहिए। संलेखना क्या है? संलेखना का मतलब ये है कि धीरे धीरे अपने शरीर को कृश करते जाना और उसके साथ अंदर के कसाय भावों को भी कृश करते जाना। ये दोनों तरह की काय संलेखना और कसाय संलेखना मानी गई है, लेकिन इसे करने का भी एक क्रम है। कसायों की कमी तो हम ज्ञान भावना से करेंगे, तत्व की भावना से करेंगे, तत्व की समझ से करेंगे, स्वाध्याय करके करेंगे। मतलब परिणामों में जो निर्मलता आती है वह सम्यक ज्ञान की जितनी जितनी गहराई हमारे को प्राप्त होती जाए, सम्यक ज्ञान को, सम्यक तत्व को हम जितना जितना समझते जाएं, उतने उतने परिणाम सरल और निर्मल होते हैं। अर्थात उतनी उतनी कसायों की मंदता होती जाती है। कसायों की मंदता आना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो ये एक तरह से परिणामों की निर्मलता कसाय संलेखना है। काय संलेखना के रूप में शरीर को धीरे धीरे नियंत्रित करना, व्यवस्थित करना, स्वस्थ रखना और कृश करना, इसकी पद्धति है। बड़ी पद्धति में तो 12 वर्ष का समय सुनिश्चित है। अपनी उम्र को देख करके, अपनी प्रकृति को देख करके अगर कोई साधक करना चाहे तो 12 वर्ष की विधि ले सकता है। और उस 12 वर्ष की विधि में भी भगवती आराधना, मरण कंडिका आदि ग्रंथों में बहुत विस्तार से वर्णन है। पहले 4 वर्षों में क्या करेगा, फिर अगले 4 वर्षों में क्या करेगा और अंतिम 4 वर्षों में क्या करेगा, सब लिखा हुआ है। लेकिन उपदेश ये भी है कि अगर ऐसा क्रम नहीं बन रहा और इतना लंबा समय नहीं मिल रहा और फिर कोई आकस्मिक आदि व्याधि या उपसर्ग वगैरह आ गया, तो फिर 12 वर्ष का विधि विधान एक तरफ रखो। नहीं, अब उपसर्ग हो रहा है और कह हम 12 वर्ष की संलेखना ले रहे, यहाँ तो कोई अगले दिन का भरोसा नहीं है, तुम 12 वर्ष की बात कर रहे। तो ऐसे समय में संक्षेप प्रत्याख्यान के रूप में, आकस्मिक परिस्थिति के रूप में संलेखना का विधान है। उसे संक्षिप्त प्रत्याख्यान कहते हैं। साधक जहाँ है, जिस अवस्था में है, जो उसकी परिस्थिति बन गई, अपने परिणामों को संभाल करके, सावधान होकर के वहीं पर उसी समय खम्मामी सभ्य जीवानम सभ्य जीवा खमंतु में मेति में सभ्य भूदेशु बैरम मध्यमना केनवी ओम नमः सबसे क्षमा और सबको क्षमा, बाय बाय टाटा करके अपने तुम जानो तुम्हारा काम जाने, अब हम तो चले। ये उसके लिए अंतिम आखिरी विधान है। ना कोई गुरु, ना कोई सेवा करने वाला, ना कोई शास्त्र का विधि विधान, ना कहीं किसी से कुछ कहना, ना किसी से कुछ सुनना। परिस्थिति जो बनी, परिणाम हमारे महत्वपूर्ण है। उन परिणामों को संभाल करके अंत में अपने ही मन में, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, किसी से कहने की जरूरत नहीं है। ये बताना, बोलना, ये करना, वो करना, 4 साल, 8 साल, 12 साल, ये साल, वो साल, ये तो एक विधि विधान है कि अपनी तैयारी करे। लेकिन यथार्थ संलेखना तो
परिणामों की जागृति, सावधानी, और जिस समय जो महसूस हुआ उसी समय प्रत्याख्यान यानी त्याग के भाव बन जाना ही सच्ची संलेखना और उत्कृष्ट संलेखना मानी गई है। ऐसी संलेखना के बड़े बड़े विधि विधान हैं। आप सबने आचार्य शांति सागर जी महाराज जी के संदर्भ में सुना। उन्होंने अपने जीवन काल में संलेखना धारण की और अनेक आचार्यों के नाम सुने। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का भी नाम सुना। और फिर अभी अभी 1 बरस भी नहीं हुआ है, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी की संलेखना को सुना भी, और आप सबने उन दृश्यों को देखा भी कि परिस्थिति कितनी भी विषम क्यों न बन गई हो, साधक अगर सावधान है तो वह अपनी सावधानी में उन विषम परिस्थितियों में भी अपने परिणामों की संभाल किस तरीके से कर सकता है और अपने जीवन का सार संलेखना को प्राप्त करके किस तरीके से प्राप्त कर सकता है। तो ऐसी संलेखना की चर्चा कल चल रही थी। संलेखना का लक्षण बतलाया था और वह संलेखना उपसर्ग की स्थिति में, दुर्भिक्ष की स्थिति में, वृद्धावस्था को देख करके, और ऐसे रोग आ गए हों जिनका कोई प्रतिकार ना किया जा सके, संलेखना को धर्माय, धर्म प्राप्ति की भावना से अपने रत्नत्रय के गुणों को संभालने के रूप में संलेखना की जाती है। और ऐसी संलेखना प्रयत्न पूर्वक उत्साह से अंतःक्रियाधिकरणम के भाव से अंत में उत्साह पूर्वक संलेखनाम मारणांतिकीम जोशिताः, ऐसा तत्वार्थ सूत्र में कहा। मरण का समय देख करके या अंतिम समयों को समझ करके, अंतिम वर्षों को समझ करके मारणांति संलेखनाम जोशिताः, जोशिता उत्साह पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करनी चाहिए। अब इसमें भी और क्या क्या करना, देखिए इसमें आगे जो विषय दिया जा रहा है वो ये है, समाधि में आलोचना। आलोचना का मतलब है अपने परिणामों की छानबीन करके और उसका शुद्धिकरण करना। श्लोक नंबर 124, पृष्ठ नंबर 83। स्नेहम वैरम संग परिग्रहम चापहाय शुद्ध मना स्वजनम परिजनमपि च क्षान्त्वा क्षम्येत् प्रियैर्वचनैः। स्नेहम वैरम संगम, संगम होना चाहिए, एक बिंदी इसमें छूट गई। स्नेहम वैरम संगम परिग्रहम चापहा च अपहाय, अपहाय शब्द है च उसमें लगा है, शुद्ध मनाः स्वजनम परिजनम अपि च क्षान्त्वा क्षम्येत्, क्षान्त्वा क्षम्येत् प्रियैर्वचनैः, मधुर वचनों के साथ करे। क्या करे, स्नेहम प्रीति, वैरम बैर, संगम ममत्व भाव, च और परिग्रहम, परिग्रह को अपहाय छोड़कर, किस किस को छोड़ करके, प्रीति के भावों को छोड़कर, बैर के भावों को छोड़कर, ममत्व ममता भावों को छोड़कर, और परिग्रह, परिग्रह तो वहाँ है ही नहीं। परिग्रह का मतलब जो अपने मन में आसक्ति भाव, किसी भी कार्य को लेकर के, किसी भी व्यक्ति को लेकर के आदि आदि परिणामों संस्कार बना हुआ है, परिणामों में उन सब को छोड़ करके, मतलब परिणामों की निर्मलता से, कसाय आदि के संस्कारों को, राग द्वेष के संस्कारों को छोड़कर शुद्ध मनाः, स्वच्छ हृदय होता हुआ, शुद्ध हृदय होता हुआ, प्रिय ही वचन ही, मधुर वचनों से, स्वजनम अपने कुटुंबीजन तथा परिजनम अपि,
संबंधित लोगों को भी, चूंकि इस श्रावकाचार की चर्चा है तो श्रावकाचार में श्रावक की भूमिका के अनुसार अगर वो घर में है तो फिर ऐसा ऐसा करे, कुटुंब परिवार से क्षमा याचना कर ले, अड़ोसी पड़ोसियों से क्षमा याचना कर ले, घर परिवार में रह करके व्रती बन करके जो संलेखना कर रहा है वो ऐसा ऐसा करेगा। और अब जिसने पहले से ही घर छोड़ दिया है, कुटुंब परिवार से अब कोई लेना देना नहीं, आते जाते भी हैं तो वो सामान्य श्रावकों की भूमिका में आते जाते हैं, तो फिर उनको भी अपने सामान्य जन श्रावक मान करके, लेकिन जीव मात्र में सभी प्राणी गर्भित हो जाते हैं, परिचित अपरिचित कोई भी हो जाते हैं। तो ऐसे जीव मात्र से क्या मधुर वचनों के द्वारा क्या करे, क्षांत्वा क्षमा कराए और क्षमेत स्वयं सबको क्षमा करे। भैया सब जन ठीक है, रहे हैं साथ में, उठे हैं बैठे में, बर्तन साथ साथ रहते हैं तो आवाज आती ही है, और आवाज आती है तभी तो मालूम चलता है कि इस घर में ज्यादा बर्तन है। अब आवाज ही नहीं आए तो पता ही नहीं पड़े कि बर्तन रखे हैं कि नहीं रखे। तो भैया जो भी हुआ है आप हमारे लिए क्षमा करना और हम भी आपको क्षमा करते हैं, ऐसे मधुर वचनों के द्वारा करे। संलेखना धारण करते हुए साधक कुटुंब मित्रादिकों से स्नेह दूर कर, शत्रुजनों से बैर भाव छोड़कर, बाह्य और आभ्यंतर परिग्रह का परित्याग कर, विशुद्ध मन से स्वजन और परिजनों को क्षमा करे तथा उनसे भी क्षमा मांगे। क्षमा करने में अपनी स्वतंत्रता है, पर क्षमा मांगने पर सामने वाला अपन को क्षमा कर दे इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब किसी ने क्षमा मांगी तो भी हमने क्षमा कर दिया, नहीं भी मांगी तो भी, जैसे कोर्ट स्वतः संज्ञान ले लेता है ना, है, यदि याचिका नहीं भी आई है कोर्ट में और अगर कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि वातावरण के अनुसार अपन को खुद पहल करना चाहिए तो कोर्ट स्वतः संज्ञान लेने में भी स्वतंत्र है। तो ऐसे ही कोई क्षमा मांग रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं भी मांग रहा, भैया जितने जीवों से परिचय है, जिनसे जो कुछ भी हुआ, नरम गरम आदि आदि जाने अनजाने, हम सबको क्षमा करते हैं और सब जन मेरे को भी क्षमा करे। सामने वाला कहता नहीं नहीं हम तुम्हारे लिए क्षमा नहीं करेंगे, और जब तक क्षमा नहीं करेंगे तुम्हारी संलेखना नहीं होगी, तुम्हें मोक्ष नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि जब तक वो क्षमा नहीं करेगा तब तक हमारी संलेखना नहीं। तू जान तेरा काम जान, मैंने भाव कर लिए ना, मैंने क्षमा याचना कर ली सभी जीवों से, अब तू नहीं भी करेगा, कमठ पीछे लगा भी रहेगा तो भी पारसनाथ भगवान को केवल ज्ञान से कोई रोकने वाला नहीं है। कमठ लगा रहे तो लगा रहे, लेकिन पारसनाथ का मोक्ष मार्ग स्वतंत्र है और उनका तो कल्याण हो गया। इस तरह से ये श्लोक हुआ। अगला श्लोक, आलोचना पूर्वक महाव्रत धारण करने का उपदेश। आलोच्य सर्व में नः कृतकार्त मनुमतम च निर्व्याजम आरोपयेन महाव्रत मामरणस्थायी निशेषम। कृतकारित, कृत करने को कहते हैं, कारित कराने को कहते हैं, अनुमतम च और अनुमोदित, अनुमति ये मन की भावनाएं उसमें जुड़ती हैं तो मन से अनुमोदना होती है, शरीर से किया जाता है, वचनों से कराया जाता है और मन के भाव जोड़ करके अनुमोदना की जाती है। सर्वम सभी एनह, एनह एनह यानी पाप, पापों की, निर्व्याजम, निर्व्याज ब्याज यानी छल, निर्व्याज निश्चल भाव से, हाँ
कुटिलता से नहीं, मायाचारी से नहीं, निश्चल भाव से, सरल परिणामों से आलोचना कर आमरण स्थायी, मरण पर्यंत स्थिर रहने वाले, क्या? हाँ, आमरण यानी आजीवन, ऐसा संकल्प ले रहा है कि जो अब जीवन के आखिरी क्षणों तक रहेगा, आमरण स्थायी, मरण पर्यंत स्थिर रहने वाले, निःशेषम महाव्रतम, समस्त महाव्रतों को आरोपित धारण करे। इस श्रावक आचार के रूप में चर्चा चल रही है। घर में रहने वाले व्रती श्रावक श्राविका अब अगर उपसंहार में संलेखना करने की तैयारी कर रहे हैं या संकल्प ले लिया है, तो संलेखना में भी क्या करे? अपना और आखिरी समय जानते हुए फिर क्या करे? सबसे क्षमा मांगे, क्षमा कराए, और अंत में क्या कहे? भैया अब हम महाव्रतों को धारण कर रहे हैं, और किसी योग गुरु के मार्गदर्शन में महाव्रतों को धारण कर ले। तो वो महाव्रतों को धारण करके संलेखना करे। संलेखनाधारी मन वचन काय तथा कृत कार्य तन्मोदना से किए गए समस्त पापों की निश्चल भाव से आलोचना करे और जीवन पर्यंत के लिए 5 महाव्रतों को धारण करे। 125वां पद्यानुवाद निकालें पीछे से, 125वें क्रम का, ये पेज नंबर 118, 125 बीच में देखें। 125 और 124 दो पढ़ने हैं। प्रेम भाव को, बैर भाव को तथा अंग की ममता को, सकल संग को तज कर धर कर निर्मल मन में समता को, विनय घुला हो प्रिय संवादों मिश्री मिश्रित वचनों से, आप क्षमा कर क्षमा मांग कर पुरजन परिजन स्वजनों से, सर्व पाप का आलोचन कर कृत से कारित अनुमति से, सभी तरह का कपट भाव तज सरल सहज निश्चल मति से, पंच पाप का त्याग करे वह जब तक घट में प्राण रहे, पंच महाव्रत ग्रहण करे पर आत्म तत्व का भान रहे। बहुत अच्छा। ऊपर की पंक्तियों में देखो, विनय घुला हो, प्रिय संवादों, मिश्री मिश्रित वचनों से। कितना अच्छा पद्यानुवाद। समय दोनों श्लोकों की व्याख्या क्या हो गया। Wonder